नमस्कार। जैसे कि मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे जो यूपी टीईटी की जो परीक्षा हुई है उच्च प्राथमिक स्तर पर जो गणित के प्रश्न आए हैं उनको हम हल करेंगे और आसानी तरीक़ा से कोशिश करेंगे हल करने की, अति शीघ्र, कितनी जल्दी कर लें और वो आप मिला भी सकते हैं अपने जो प्रश्न हल करके आए हैं कितने आपने ठीक करे हैं। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए प्रश्नों पर पहुंचते हैं। हमने पीपीटी में पहले ही जो है हमने निकाल चुके हैं। प्रश्न नंबर 91 से शुरुआत है। तो सवाल पढ़ेंगे पहले। क्या है? एक गेंदबाज ने विकेट लिए हैं 0 3 2 1 5 3 4 5 और 2 0 0 1 2 1। तो इसमें हमें नंबर देखनी है। क्या बहुलक कह रहा है तो इसमें संख्याएं देखनी है, कौन सी सबसे ज़्यादा बार रिपीट करी है, या फिर उसने जो विकेट लिए हैं सबसे ज़्यादा बार, ज़्यादा नहीं, उनकी संख्या ज़्यादा बार कितने लिए हैं। जैसे मान लीजिए 3 3 है तो वो ज़्यादा बार लिए हैं या 2 2 बार ज़्यादा बार लिए हैं। तो अगर हम काउंट करें तो 0 को 3 बार है और 2 को देखें तो 2 4 बार है और 3 देखें तो 1 2 बार है और 4 देखें तो 1 बार है और 5 देखें तो 3 बार है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो बार है 2 है। 2 कितनी बार है? 4 बार है। तो इसका जो आंसर आएगा मित्रों 4 आएगा, या आप लिख के भी कर सकते हैं कितनी कितनी बार है। दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा जो सवाल है हमारा, ईंधन की खपत तय की गई दूरी के सीधे समानुपाती होती है। यदि कोई वाहन 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 लीटर ईंधन का उपयोग करता है तो 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना ईंधन लेगा। समान अनुपात का है, बिल्कुल एकदम इजी सवाल है। पहले देख लेंगे कि 1 लीटर में कितना चलेगा, फिर उसके बाद में डिवाइड कर देंगे। इसे डिवाइड कर दो। पहले 1 लीटर में चलेगा तो 540 को अगर हमने 9 से डिवाइड किया, 9 छक्का 54, यानी कि 1 लीटर में 60 किलोमीटर आ रहा है। 1 लीटर में 60 किलोमीटर आ रहा है तो 840 किलोमीटर चलने में कितना लीटर लगेगा। तो 840 को भाग कर दीजिए। 840 है मेरे पास, इसको भाग कर देंगे कितने से? 60 से। तो 60 से 0 से 0, 6 कम 6 और बचा 24, 6 चौक 24, तो कितना आ गया? 14 लीटर। यानी कि 14 लीटर में हम आसानी से पहुंच सकते हैं। अगला सवाल है, एक स्पर्श रेखा वृत्त को ए पर स्पर्श करती है। यदि O केंद्र है तो OA और स्पर्श रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो आप जानते होंगे, अगर मेरे पास वृत्त है, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा है, केंद्र से सदैव 90 अंश का कोण प्रदर्शित करती है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा? 90 अंश। कितना आ जाएगा मित्रों? 90 अंश। तो कौन सा सवाल सही है, कौन सा आंसर सही है हमारा? 90। तो टिक लगा देंगे इस पर। कितना? 90 सही। अगला करेंगे, एक संख्या को 20% घटाने पर वह 168 हो जाती है तो मूल संख्या क्या थी। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए पहले 20% की बात कर रहा है। तो मान लीजिए कोई संख्या मेरे पास x है और इसका 20% घटाने पर कितनी बचती है? 68 हो जाती है। तो माइनस कर दीजिए x का 20%, x का 20%, और तो वो जो संख्या है मेरे पास कितनी है? 168 है। आसानी से हल हो जाएगा। क्या करेंगे? 20 पंजे 100 होता है और 5x यहाँ पर आ जाएगा। 5x में से 1x कम करेंगे तो कितना आएगा? 4x बटे 5 बराबर 168, और 4 से भाग कर दो, 5 से गुणा, 4 से काटेंगे 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 10 का 5 चौक 20 और 1 कैरी 21, यानी कि कितना आ गया? 210। अगर 20% घट जाती है तो उसका जो आंसर आएगा कितना आएगा? सी उत्तर सही है, 210। इसी तरह से अगला है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 728 जोड़ने पर प्राप्त संख्या का पूर्ण घन बन जाए, जिसका घनमूल मूल संख्या के घनमूल से 2 अधिक है। सवाल खूब अच्छे से समझना है। कोई ऐसी संख्या जोड़ना 728 में कि जो पूर्ण घर बन जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें 15 तक अगर घन याद हैं और 20 तक वर्ग याद हैं तो ये सवाल चुटकियों में उड़ने वाला था। ये बस इतना ही करना था हमें। तो 728 तो मेरे पास हैं, तो 728 अगर हम कोई सी संख्या में जोड़ें तो पहले तो वो पूर्ण घन बने। तो पूर्ण घन बनेगी तो कौन सी संख्या में जोड़ेंगे? जैसे हम जानते हैं 11 का होता है
1331 और 12 का होता है 1728 घन। तो 1728 करने के लिए 728 में कितना जोड़ेंगे 1000, तो हम 1000 में 728 जोड़ दिया प्लस 728 तो 1728 आ गया, जो कि हमें मालूम है पूर्ण घन संख्या बन गई। कितने का घन है 1728? 12 का। ये तो क्लियर हो गया 12 का घन है। तो अब आगे कह रहे हैं जिसका घनमूल 1728 का घनमूल हम समझ गए कितना होता है 12। कितना होता है 12। जिसका घनमूल मूल संख्या के घनमूल से 2 अधिक है। मूल संख्या हमने जोड़ी थी 100 का घनमूल कितना आएगा 10। 100 का जो घनमूल निकाला हमने वो आ रहा है 10 और ये कितनी ज्यादा है 2 अधिक ज्यादा, यानी कि दोनों में क्या कर रही है क्वालिफाई कर रही है। तो इसलिए कौन सा सवाल ऑप्शन सही है हमारा ए। इसी तरह से अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 96 और इसको हल करते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? मित्रों अगर इसमें आपने डेफिनेशन नहीं समझी है तो सवाल को हल नहीं करेंगे। दोनों की परिभाषा समझिए हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर और होल नंबर, यानी कि पूर्ण प्राकृतिक संख्या और नेचुरल नंबर अगर तुमने जाने हैं तो आसानी से सवाल हल करना था। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 कहां तक जाएंगे? अनंत तक। इसी तरह से पूर्ण प्राकृतिक संख्या की बात करी जाए तो उसमें 0 भी काउंट होता है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या की बात करी हमने तो कहां से शुरुआत होगी? 1 2 3 डॉट 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 कहां तक? इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, लेकिन क्या काउंट नहीं है इसमें? 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा आंसर जो है इसका 0 आएगा। क्यों आएगा? अगर पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहता तो हमारा 0 नहीं आता, लेकिन प्राकृतिक संख्या कहा है इसलिए इसका उत्तर आ गया 0। मित्रों अगला सवाल हमारे पास है x + y = 7 है और xy की वैल्यू इतनी है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। आसानी से बस एक सूत्र लगाना था हमारे लिए। x + y का होल स्क्वायर बराबर होता है x² + y² + 2ab। वैल्यू रख दीजिए। x + y की वैल्यू कितनी है? 7 का वर्ग हो गया 49। इसी तरह से x² + y² हमें फाइंड करना है और प्लस 2ab का मतलब है 10 का गुणा 2 से करा था 20 आ गया, यानी कि 20 को 49 में से कम कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी x + y² की कितनी आएगी? 20 और 9 29। तो उत्तर कौन सा होगा मित्रों? हमारा डी उत्तर सही है। इसी तरह से अगला सवाल पे चलते हैं। एक जो है एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 मीटर है। एक वृत्त है मेरे पास, मान लीजिए ये है, इसकी जो त्रिज्या है वो 14 मीटर है। कितनी है? 14 मीटर। अब क्या कह रहे हैं? इसके चारों ओर बाहर की ओर 7 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता भी बना हुआ है। इस तरह से रास्ता, ये जो है क्या है? एक रास्ता है इसके चारों ओर। इस रास्ते को हमें क्रॉस करना है यानी घूमना है। तो मान लीजिए ये कितना है? 7 मीटर। ये 14 है और ये वाला जो हो गया 7 हो गया। तो कुल इसकी लंबाई रास्ते की कितनी हो गई? पूरी त्रिज्या रास्ते को कंप्लीट जोड़कर 14 और 7 कितनी हो गई? 21, यानी पूरी त्रिज्या तो 21 हो गई और वृत्त की त्रिज्या है 14। तो उसने पूछा है कि एक समान पथ बनाया गया है तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के क्या करेंगे? पूरे पथ का पूरे ही वृत्त का, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसमें से घटा देंगे छोटे वृत्त का, तो रास्ते का क्षेत्रफल ऑटोमेटिक आ जाएगा। करते हैं। तो क्षेत्रफल के सूत्र के लिए होता है πr²। तो 2 वृत्त हैं इसलिए पाई r² - r1² कर लो आप। r2 मान लो पूरी, r2 की वैल्यू तो पूरी जो आएगी कितनी आएगी हमारे पास? 21 और वैसे कितनी हो गई? r1 हमारे पास 14। तो रखेंगे मान। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 और इसमें करेंगे कितना? 21 का वर्ग और माइनस कितने का? 14 का वर्ग। 14। अब एक सूत्र भी बनना है इसमें, एक बार जोड़ दो
और एक बार घटा दें। 21 में 14 जोड़े तो कितना आएगा 35, और घटाएंगे तो 21 में से 14 7 आएगा, यानी 7 से 7 कट गया, कितना बचा मेरे पास 35, और 35 दूनी होता है 70, 70 का 0 और 35 दूनी 70, 70 और 7 77, तो टोटल कितना आया, यानी 770 वर्ग मीटर। कौन सा उत्तर सही होगा आपका, डी। क्लियर, उत्तर नंबर डी सही होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 99। यदि कोई संख्या 200 से बढ़कर 266 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। 200 है तो 200 से कितनी बढ़ी, 66 बढ़ी, तो 100 से कितनी बढ़ेगी, 33 से। एकदम सिंपल है, 200 पे कितनी वृद्धि हो रही है, 66 की, तो 100 पे कितनी वृद्धि होगी, 33 की, तो कितने परसेंट उत्तर आ जाएगा, 33%। बहुत ही इजी सरल है, तो इसका आंसर होगा 33। एक वृत्त में चाप ए बी परिधि पर स्थित बिंदु डी है। देख रहे हैं आप का कोण बनाता है बिंदु ए और बी की स्पर्श रेखा ये हैं, खींची गई हैं, जो बिंदु पर मिलती हैं। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, जबकि कोण ए पी बी ज्ञात कीजिए। ए पी नीचे है और बी ये वाला हमें ज्ञात करना है, ये कोण जो है। तो इसको निकालने के लिए आपको बस एक याद होनी चाहिए, एक बात, जो भी स्पर्श रेखा टच करेगी वृत्त को वो 90 अंश का कोण करती है, ये भी 90 अंश का कोण करती है, लेकिन जब ये कोण 50 का है तो ये डबल होगा। आगे चल के हम बताएंगे वृत्त के अंदर एक ही परिधि से एक परिधि से खींची गई एक बिंदु को बनाएंगे तो डबल कोण होता है, तो वही है, इसका डबल हुआ है, तो 50 का डबल ये कितना हो जाएगा 100, यानी 180, तो ये हो गया। तो अब इसके आमने सामने कोणों का भी योग कितना आएगा, 180 ही आएगा। तो 180 में से हम क्या करना है, माइनस करना है 100, तो उत्तर हमारा बनेगा कितना, 80। तो सही आंसर जो है हमारा कितना है, 80। तो इसमें टिक भी लगा देंगे हम, कौन सा सही है, 80। इस पे 80 पे हम टिक लगा देंगे। मित्रों, अब बात की जो अभी हम सवाल थोड़ी दूसरी पीपीटी में करेंगे, ये कंप्लीट नहीं है, इसलिए आगे चल के अभी थोड़ी देर में बनाते हैं, उससे जोड़ के कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।